रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद सामीन व नाज़रीन, आज आपकी खिदमत में मुहर्रमुल हराम के हवाले से मैं एक मुख्तसरन तारीख़ जो है वो आपके सामने पेश करूँगा, और जिसमें बिलखुसूस जो आज का नौजवान है, जो हमसे अक्सर सवाल इस किस्म के पूछते हैं, उनके जहन में जो कन्फ्यूजन है, जो इबाम है, इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि उनकी उस कन्फ्यूजन को, उस इबाम को दूर कर सकूँ मैं इंशाअल्लाह। तो जब हज़रत सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बैत के लिए इनकार किया, तो उस वक्त हज़रत अमीर माविया, इसका पस मंज़र ये है कि हज़रत अमीर माविया ने अपनी ज़िंदगी में ही यज़ीद को अपना वली अहद मुकर्रर कर दिया। अब उन्होंने जो इलाके के गवर्नर थे मुख्तलिफ़ इलाक़ों के, उनको लिखा कि आप वली अहद की बैत के लिए लोगों से कहें। लोगों ने बैत ली, जिनमें से जो नुमायाँ हैं बैत का इनकार करने वाले, उनमें हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और हज़रत हजर बिन आदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। ये वो हजरात हैं जिन्होंने यज़ीद की बैत करने से इनकार कर दिया। 10 साल गुज़र गए। 10 साल गुज़रने के बाद जब यज़ीद जो है हज़रत अमीर माविया के इंतकाल के बाद बरसरे इक़्तिदार आया, तो उसने दोबारा से जो गवर्नर हैं उनको ख़त लिखा कि अब चूँकि सल्तनत के तमाम जो अमूर हैं अब वो मेरे ज़िम्मे हैं, मैं उस पर पूरी तरह अब मेरी दस्तरस है, तो लिहाजा अब जो है ना बैत के लिए वो कहा जाए सबको दोबारा। उस वक्त हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साहबज़ादे हैं, उनका इंतकाल हो चुका था। हज़रत हजर बिन आदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो शहीद हो चुके थे, और बाकी 4 थे, जिनमें हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर और हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास, इन दोनों ने यज़ीद की बैत कर ली, और हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हरम पाक में जाके पनाह गज़ी हो गए, बैत नहीं की, और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने 82 रुफ़का समेत मदीना शरीफ से मक्का मुकरमा निकल पड़े। अब मक्का मुकरमा से 8 ज़िलहज को यहाँ से आपका काफ़िला रवाना हुआ और करबला पहुँचा। ये मैं मुख्तसरन आपको करबला के जो हिस्ट्री है इस सानहे की, वो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। अब जो सवाल अक्सर नौजवान ये करते हैं, हमसे ये पूछते हैं कि आखिर क्या ज़रूरत थी, क्या वजह थी वो जिसके तहत हज़रत सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मदीना पाक से हिजरत करनी पड़ी करबला की तरफ। तो इसमें चूँकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपन ही से ये बशारत फरमा दी थी कि हज़रत सैयदना इमाम हुसैन शहीद किए जाएंगे, आप अलैहिस्सलाम को ये आपने इत्तला फरमा दी, और इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपन ही में ये इरशाद फरमा दिया आपके लिए कि मेरे जो हसन है और हुसैन है ये जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद गिरामी इरशाद फरमाया कि जो मुसलमान किसी बुरे काम को देखे वो उसको
हाथ से रोके यानी ताकत से रोके, और अगर वो ताकत से रोकने की जो है वो अहलियत नहीं रखता तो फिर वो उसको ज़ुबान से रोके। अगर ज़ुबान से भी नहीं रोक सकता तो फिर उसे दिल में बुरा समझे। ये ईमान का कम तरीन दर्जा है। तो सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ईमान ऐसा तो नहीं था कि वो कम दर्जे पर फायज हो। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम चूँकि यजीद इस्लाम को मसख कर रहा था, इस्लाम को यजीद अपने ताबे कर रहा था, वो शरीयत को अपने ताबे करना चाहता था, वो तमाम काम जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हराम करदा है उनको वो करता था, और जो हलाल करदा काम है जिनसे रोका था वो रुकता नहीं था। इस वजह से ये वो वजह थी जिस वजह से आपने सच्चाई का अलम बुलंद फरमाया और उसके ख़िलाफ़ आप अलैहिस्सलाम मैदान में निकले। अब एक है फ़िक्र यजीद, एक है फ़िक्र हुसैन अलैहिस्सलाम। फ़िक्र यजीद ये है कि नमाज़ें भी यजीद पढ़ता था, जुमा भी पढ़ता था, जामिया जो मस्जिद थी दमिश्क की उसमें जुमा भी पढ़ता था, पढ़ाता था, और वो तमाम ऐसे काम जो शरीयत ने नाफिज किए थे उनमें से अक्सर करता था, लेकिन वो अपनी मर्ज़ी से करता था। अल्लाह के फ़र्ज़ किए हुए जो काम हैं उनको भी अपनी मर्ज़ी से करता था, और वो अपने दरबार में मुख्तलिफ़ किस्म की जो इस्लाम मुखालिफ जो शरीयत के ताबे नहीं हैं सरगर्मियाँ उनको मुनक्कद करता था, और शराब का दिल दादा था, लेकिन साथ में वो नमाज भी पढ़ता था कभी। तो ये है फ़िक्र यजीद। तो फ़िक्र हुसैन ये है कि जहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस काम से रोकें रुक जाएं, जिस काम का हुक्म दें करें, बजा लाएं, वो बिल्कुल सरे तस्लीम हम हों उस पर, और मनवन उस पर अमल करें और इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाएं। ये है फ़िक्र हुसैन अलैहिस्सलाम। अब हमने ये फ़ैसला करना है कि क्या हम फ़िक्र यजीद पे चलने वाले हैं या फ़िक्र हुसैन पे चलने वाले हैं। तो